वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। हम दिवा की बात पे आ रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं भटक गया माधुरी से। नहीं नहीं, माधुरी की बात से नहीं भटका हूँ। माधुरी की बात समझाने के लिए मुझे राम लखन की बात कहना ज़रूरी है। राम लखन क्यों स्टार्ट हुए अचानक, जो नहीं थी वो कहने के लिए मुझे देवा कहनी ज़रूरी है। अब देवा की बात कहने के लिए मैं देवा की बातें कर रहा हूँ कि 1987 फिल्मिस्तान का बड़ा स्टेज, जहाँ पे बड़े बड़े लोग से एक साथ जुड़े हुए थे। सिनेमाटोग्राफर डीओपी अशोक मेहता, सेट डिजाइनर समीर चंदा एंड सरोज खान, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक। मेरे लिए सब फर्स्ट टाइम था, मतलब मेरी लाइफ में। एंड हिमसेल्फ सुभाष जी मैजिशियन, और अमिताभ बच्चन, है ना। तो अमित जी की शूटिंग आने से पहले तो शम्मी जी सेट पर आए। तो सुभाष जी ने कहा कि तो शम्मी जी ने कहा कि सब नए नए चेहरे दिख रहे हैं, मतलब क्योंकि शम्मी जी सुभाष जी के साथ विधाता कर चुके थे, देवा हीरो कर चुके थे, और ये तीसरी फिल्म थी शम्मी जी की इनके साथ। तो सुभाष जी ने कहा कि हाँ, मैं इंट्रो करवा दूँ, ये मेरे करके सहायक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी तरफ हाथ दिखा। तो शम्मी जी ने कहा जानता हूँ। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा स्टार, मतलब शम्मी कपूर जी, मतलब ग्रेट, मतलब उनके लिए कोई क्या कहे ना। मतलब वो अपनी तरफ से कह के मैं जानता हूँ। हालांकि मैंने उनके साथ करम दत्ता में काम किया था, बट आई वॉज क्लेपर बॉय, क्लिप देने वाला सबसे छोटा असिस्टेंट। 2 साल में वो क्लेपर बॉय को वो क्यों याद रखेंगे। तो उन्होंने बोला जानता हूँ। फिर मुझे शमी जी ने कहा, वो बहुत बड़ा जेस्चर था, मतलब कह रहा हूँ, मुझे कहा क्यों, ऐसा करके हाथ रखा, ऐसा किया। तो मैं हंसा, मतलब सुबह दिन का कहा क्या कह रहे हैं। तो शमी जी ने कहा हमारी कंटिन्यूटी है, ये चेस अच्छा खेलता है। और मतलब एक्चुअली तो शम्मी जी अच्छा खेलते थे। और फिर हम इस गाने की शूटिंग पे आ गए, आगे बढ़े। देवा की शूटिंग जो चल रही थी, और अच्छी मूवमेंट थी, बहुत अच्छा, सब अच्छा जा रहा था। लग रहा था कि क्या क्या क्या, मतलब किस्मत खुल गई, मतलब सबकी किस्मत खुल गई, एक इंडस्ट्री की किस्मत खुल गई है, एक बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा था। और 25 तारीख को, हाँ 25 तारीख को अमित जी की एंट्री हुई। तो अमित जी दोपहर को आने वाले थे, और उससे पहले सुभाष जी ने सब रेडी कर दिया था, मतलब ये करो, इसके बाद ये सीन करना, ये करना, सबको अलर्ट कर दिया था कि अमित जी का टाइम वेस्ट नहीं हो, मतलब सो वेरी वेरी वैल्यूबल टाइम। और अमित जी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर के आ रहे थे। बोफर्स, पॉलिटिक्स में एक बोफर्स नाम की चीज़ हुई थी, उसमें हम नहीं जाते कि वो क्या था, लेकिन सबको पता कि बोफर्स 1985 की बात, जब बात 87 की बात करते तो अमित जी एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और अमित जी दिल्ली पार्लियामेंट में एज ए एमपी अपना, जिसे रेजिग्नेशन कहते हैं, वो छोड़ के आ रहे थे। बहुत बहुत बड़ी बात। और वो टेंशन उनके दिमाग में जो चलता होगा, वो वही जान सकते कि वो क्यों हुआ था। हम उसमें हम नहीं जाएंगे, मतलब उस पॉलिटिक्स की बात में नहीं जा रहे थे। लेकिन सुभाष जी चाहते थे कि उनको कोई अपनी तरफ से टेंशन नहीं, वो आए, और वो आए भी। और उनको जो गेटअप दिया गया था, डाकू, ब्लैक, एंड एक एक चीज़ आप फोटो में देख सकते हैं। और उसको जो सुभाष जी एक एक टच दे रहे थे, वाह अमित जी, वाह सुभाष जी, किस किस की तारीफ करें, मतलब जो देखो जहाँ देखो, मतलब एक कह नहीं सकता, मतलब कि बस बन रहा था, मतलब बनते जा रहा था, लगा कि बनेगा। और फिर गाने की शूटिंग स्टार्ट हुई। तो अमित जी ने
गाने के शॉर्ट्स के लिए कहा कि हाँ कैसे करना है, तो सुभाष जी ने कहा कि ऑफ बीट करना है। तो अरे ऑफ बीट कैसे कर सकते हैं, तो सुभाष जी ने कहा ऑफ बीट डांस करा, बोला तू करके दिखा। सुभाष जी ने कहा कि ओके, और सुभाष जी ने नेक्स्ट एपिसोड में